जैसा कि रूस के बाद अगर भारत का सबसे बड़ा कोई रणनीतिक साझेदार है तो वह केवल फ्रांस है। और अब तो थिंक टैंकों के बीच में यह भी चर्चा होने लगी है कि फ्रांस बहुत तेजी से भारत के लिए रूस की जगह ले रहा है। हालांकि फ्रांस भारत का बहुत पुराना रणनीतिक साझेदार तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले 10 साल पुराना रणनीतिक साझेदार तो है ही, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में जहां 1998 में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच में रणनीतिक साझेदारी की असली शुरुआत उस समय हुई जब भारत और अमेरिका ने सन 2008 में परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि अमेरिका को भारत का रणनीतिक साझेदार बने 13 साल पूरा हो चुका है, जबकि फ्रांस को 23 साल हो गए। लेकिन अब भारत और फ्रांस की यह साझेदारी और भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका के ही जाने माने थिंक टैंक सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन तनाव से भारत का झुकाव अमेरिका से कहीं ज्यादा फ्रांस की ओर होगा। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के रूस पर लगे तमाम प्रतिबंधों की वजह से भारत के लिए रूस के साथ हथियारों के नए समझौते या नए डील कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन इसका फायदा अमेरिका से कहीं ज्यादा फ्रांस को मिलेगा। हालांकि रिपोर्ट का कहना है कि इस साल अप्रैल के महीने में फ्रांस के अंदर होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वजह से भारत अभी रुका हुआ है, लेकिन फ्रांस का चुनाव खत्म होने के बाद भारत काफी आक्रामक तरीके से फ्रांस के साथ कई बड़े रक्षा सौदे करेगा, जिसमें नए लड़ाकू जहाज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों के अलावा भारत के परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण जैसे बड़े मुद्दे पर भी समझौते हो सकते हैं। रिपोर्ट का दावा है कि रूस और भारत की ऐतिहासिक साझेदारी काफी मजबूत है, लेकिन पिछले 4 सालों में रूस और भारत के बीच में हथियारों के सौदे में 40% की गिरावट आई है, जबकि वहीं पिछले 23-24 सालों में भारत और फ्रांस के बीच हथियारों की डील में 9 गुने से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। और यह आंकड़े बताते हैं कि विदेशी हथियारों में भारत का झुकाव अमेरिका से कहीं ज्यादा फ्रांस की ओर है।